हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, जो कि मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसके लिए आपको याद रखनी होंगी दो चीज़ें जो कि आपको आती हैं 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर। उसके लास्ट में देखना 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये आपको आता ही है। तो इसमें हमने सिर्फ ये याद रखना है कि 1 की स्क्वायर के पीछे 1 आता है डिजिट, 2 की स्क्वायर के 4 और 3 की स्क्वायर का 9 और 4 की स्क्वायर का 16 होता है, लेकिन उसका यूनिट डिजिट हो गया 6 और 5 की स्क्वायर का यूनिट डिजिट 5 और ऐसे 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4 और 9 का 1। तो एक और चीज़ हम इसके साथ याद रखेंगे जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, जो कि 5 की स्क्वायर 25 और 15 की स्क्वायर 225, 25 की स्क्वायर 35 की स्क्वायर 45 की स्क्वायर एंड 55 की स्क्वायर। इसके लिए मैं आपको दोबारा एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ उसका मेथड क्या था। जैसे हम 15 की स्क्वायर कर रहे हैं तो इसके साथ जो लास्ट में 5 की स्क्वायर है वो तो 25 बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके आगे वाला डिजिट है जो 1 और उसके अगले वाला नंबर क्या होता है 2 होता है। तो 1 × 2 हो गया 2, तो 225 बन गया। सेम 25 की स्क्वायर करेंगे तो 5 की स्क्वायर लास्ट में 25, 2 के आगे वाला नंबर 3, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आएगा 6, 625। तो ऐसे हम सभी नंबर्स का बना सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो देखकर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और फिर इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं स्क्वायर रूट्स की, जो कि 1 to 100 स्क्वायर्स का हम आज स्क्वायर रूट निकालेंगे जस्ट 2 सेकेंड्स में। उसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 676 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो आपने 30 तक स्क्वायर्स याद रख रखे हैं तो उसमें आपको क्लियर ही हो गया होगा कि ये 26 का स्क्वायर रूट है, 26 का स्क्वायर है। और इसमें करना कैसे है ये मैंने इसीलिए छोटी एग्जांपल, छोटा नंबर इसलिए लिया है कि ताकि हमको समझ आ सके, तो हम 1 to 100 स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट इजीली कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 676 है। 676 में से हमने क्या करना है, लास्ट वाले 2 डिजिट हमने का एक बना लेना है ग्रुप पेयर, और जितने भी आगे बचेंगे, जैसे खाली 6 है सिंगल डिजिट है तो उसको सिंगल में ही रखेंगे। अगर जैसे दूसरी एग्जांपल्स में देखिए 1024 है यानी 1024, तो 24 2 अभी लास्ट वाले 2 तो हमने ग्रुप बना लिया, तो आगे कितने डिजिट हैं तो 2 हैं। तो 2 का ग्रुप बनाते जाना है। अगर लास्ट से शुरू करना है, लास्ट में से 2 का ग्रुप पूरा हो गया और आगे अगर सिंगल है तो उसको सिंगल का ही मतलब ग्रुप रखेंगे। अगर 4 डिजिट हैं तो 2 पहले 2 डिजिट फिर 2 डिजिट हो गया, क्लियर। तो उसके बाद हम करेंगे इसमें 676 वाला। तो 676 जैसे हमने 76 का एक ग्रुप बना लिया 2 डिजिट का, तो आगे क्या रह गया 6 सिंगल डिजिट रह गया। तो हमने इसमें देखिए सबसे पहली बात 6 जो है 6 जो है वो किन की स्क्वायर्स के बीच आता है, एक तो 2 की स्क्वायर्स के, एक 3 की स्क्वायर्स के। बात क्लियर होगी, यानी 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9 और 4 और 9 के बीच में आ रहा है 6। इसका मतलब क्या होगा, इसके आगे भी कुछ डिजिट्स हैं तो इसका मतलब ये आंसर 20 और 30 के बीच में होगा। 20 और 30 के बीच में हमें एक मिड वैल्यू पता होती है 25 की स्क्वायर। 25 की स्क्वायर हमें इजीली निकालनी आती है। हमें अगर कोई कहेगा 45 की स्क्वायर, 65 की स्क्वायर, 95 की स्क्वायर, 105 की स्क्वायर, तो हम इजीली निकाल देंगे। तो उसका मेथड भी हमें याद ही है। 25 की स्क्वायर वैसे तो 625 होता है, सीधा सीधा पता है, या तो 5 की स्क्वायर 25, 2 से अगला नंबर कौन सा आता है 3, तो 3 × 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 625। तो अब भी देखिए जो हमारे पास 625 की स्क्वायर का आंसर है, तो जो जिसका हमने आंसर निकालना है तो वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 676। तो इसका मतलब ये देख लिया करो, बस हमें ये तो क्लियर है कि 20 और 30 के बीच में आंसर आएगा। जो 676 है वो इससे बड़ा है। इट मीन्स जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 25 से बड़ा आएगा। बात क्लियर। तो सबसे पहले इसमें जो 6 था 2 और 3 के बीच में आ रहा था, तो इसका सीधा सीधा आंसर तो हमने पहले वाला उठा लेना है। यानी 6 से पहले कौन सी स्क्वायर आती है 4,
किसकी स्क्वायर है, 2 की है, तो 2 हमने लिखा। तो उसके बाद हमारा डाउट इस पे है कि लास्ट में क्या आएगा। लास्ट में देखो, लास्ट जो डिजिट है वो उसमें 2 हमारी ऑप्शंस बनेगी। जैसे हमने 76 का लास्ट में क्या है, 6 है, तो 6 देखो किसकी स्क्वायर के पीछे आ रहा है, 4 की स्क्वायर के पीछे आ रहा है और 6 की स्क्वायर के पीछे आ रहा है, यानी 2 के पीछे 4 या 6 दोनों में से एक आएगा। बात क्लियर। तो हमने क्या किया, 20 और 30 की मिड वैल्यू 25 की स्क्वायर निकाली, तो बन रहा है 625। तो हमें आंसर क्लियर हो गया कि जो हमने आंसर निकालना है वो है 676 का आंसर निकालना है, जो कि 625 से बड़ा है। तो बड़ा है तो हम कौन सी वैल्यू उठाएंगे, 6 वाली उठाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 26। तो इस अभी नेक्स्ट वाला और भी जल्दी क्लियर होगा। नेक्स्ट वाला समझते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले 10 24 का एक पेयर बनाया और 10 का अलग से पेयर बनाया। तो सबसे पहले देखो 10 किसकी स्क्वायर के बीच में आ रहा है। सबसे पहले तो ये देख लो कि 10 से पहले कौन सी स्क्वायर आती है, 9 किसकी स्क्वायर है, 3 की। तो हमने 3 आंसर लिख दिया। और जो 10 है वो 3 और 4 की स्क्वायर के बीच में आता है, इट मीन्स 30 और 40 के बीच में आंसर होएगा। ये भी अभी आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमने निकालना है लास्ट में क्या आ रहा है इसका 4 देखो किसकी स्क्वायर के पीछे आता है, या तो 2 की स्क्वायर के या 8 की स्क्वायर के पीछे आ रहा है। तो हमने क्या करना है, 30 और 40 की मिड वैल्यू 35 निकाल ली। 35 का स्क्वायर हमने किया, इतना आ रहा है 1225। तो इट मीन्स हमारा जो आंसर आना चाहिए, जो हमने जिसका आंसर निकालना है 1024, वो इससे छोटा है। तो इट मीन्स ऊपर वाली वैल्यू में से उठाएंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू में से लास्ट में 4 किसका आ रहा था, 2 की स्क्वायर का। तो हमारा लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा। इसका आंसर हो गया 32। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारे पास सेम, अभी आपको समझ आ गया होगा, तो हम इसको थोड़ा सा डायरेक्टली वे में लेंगे। तो इसमें देखिए जैसे 14 और 44 एक ग्रुप और 14 एक ग्रुप बन गया। तो सबसे पहले देखो 14 से पहले कौन सी स्क्वायर आ रही है, 9 किसकी स्क्वायर है, 3 की। तो 3 मैंने आंसर में लिख दिया, यानी 3 से आंसर स्टार्ट होगा। क्लियर। तो 14 किसके बीच में आ रहा है, 3 की और 4 की स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। इट मीन्स 30 और 40, 30 और 40 के बीच में कौन होता है, 35 की स्क्वायर कितनी होगी, 1225। अब भी देखो ये जो जिसका हमने आंसर निकालना है 1444 का, ये इससे बड़ा है। मतलब हमारा जो आंसर, हमने जिसका आंसर निकालना है वो इससे बड़ा है। इट मीन्स 35 से ऊपर हमारा आंसर आएगा। और लास्ट में क्या है हमारे पास, 4 देखो इसमें 4 देखो यानी 5 के ऊपर वाली वैल्यूज में से उठाना है। 4 या तो 2 की स्क्वायर के पीछे आ रहा है और या आ रहा है 8 की स्क्वायर के पीछे। तो हम कौन सा लेंगे, 8 की स्क्वायर के पीछे वाला। सेम 65 एंड 61, 65 के पहले कौन सी स्क्वायर आती है, 64, आंसर आ गया 8। क्लियर। तो 65 किसके बीच में आती है, 8 और 9 के बीच में आती है। 80 और 90 के बीच में 85 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 7225। ठीक है। तो हमारा आंसर इससे छोटा आना चाहिए, यानी 6561, यानी छोटे वाला। तो लास्ट में इसके क्या है, 1 है। तो 1 जो 1 आ रहा है तो वो देख लो कि हमें छोटा आंसर चाहिए। तो 1 किसके पीछे आ रहा है, 1 की स्क्वायर के पीछे आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। क्लियर। तो सेम हम इसी तरह नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को ले सकते हैं। जैसे हमारे पास आंसर क्वेश्चन है 5776। तो हमने इसको क्या किया, 2 ग्रुप में बांट दिया, एक तो 76 और एक 57। तो सबसे पहले 57 से पहले कौन सी स्क्वायर आती है, 49 किसकी स्क्वायर है, 7 की। क्लियर। तो 7 और 8 के बीच में, जो 7 और 80 के बीच में सीधा बोल सकते हैं, तो 75 की स्क्वायर, 75 की स्क्वायर हमारे पास आ गई 56 एंड 25, यानी 5625 हमारा आंसर। तो जिसका हमने आंसर निकालना है वो इससे बड़ा है। तो इससे बड़ा है तो हमारा लास्ट में क्या है, 6 किसके पीछे आता है, तो 5 से ऊपर वाले नंबर को उठाना है, तो 6 आता है 6 की स्क्वायर के पीछे। क्लियर। तो उसी तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, 6889 का क्या आंसर होगा, इसके 2 पेयर बना देंगे। तो सेम 68 से पहले क्या आता है, 8 का स्क्वायर, तो 8 लिख दिया मैंने। तो उसके बाद
8 का स्क्वायर यानी 8 और 9 के बीच में क्या आता है 85 की स्क्वायर कितनी होगी इतनी, और जो हमारा 85 की स्क्वायर बड़ी आ रही है तो इट मीन्स 85 से छोटा आंसर होगा, इसका छोटा आंसर होगा। तो लास्ट में क्या आ रहा है 9, 5 से नीचे वाले में देखो 9 किसकी स्क्वायर के पीछे आता है, तो 3 की स्क्वायर के पीछे, तो ये हमारा आंसर होगा। तो उसी तरह नेक्स्ट वाला हम लेते हैं, इसमें हमारा है क्वेश्चन 6084, तो इसको भी हम 2 पेज में ले लेंगे। तो 60 से पहले क्या आता है 7 की स्क्वायर, क्लियर। फिर उसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट, हमारे पास क्या है 60 यानी 7 की स्क्वायर 7। हाँ, अभी इसको ना आप ऐसे भी ईजिली आपके देखो स्टेप्स कितने क्लियर होते जा रहे हैं। पहले तो देखो 60 से पहले कौन सी स्क्वायर आ रही है 7 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर आ गई, तो उसके बाद 7 के साथ ही 5 लगा दो 75 बन गया। 75 की स्क्वायर कितनी होती है 5625, तो हमारा आंसर जो है 75 से ऊपर आना चाहिए क्योंकि ये नंबर इस नंबर से बड़ा है। तो अब भी देखो लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है, 4 किसकी स्क्वायर के पीछे आता है 8 की स्क्वायर के पीछे आता है, क्लियर। तो इसी तरह नेक्स्ट वाला भी करते हैं 7744, 7744 में फिर वही 2 का ग्रुप बनाया, तो 77 से पहले कौन सी स्क्वायर आ रही है तो 8 की स्क्वायर 64, क्लियर। तो उसके बाद 8 के साथ हमने लगा दिया 5, 85 का स्क्वायर क्या होता है 8 × 9 72 और 25। तो हमारा आंसर देखो इससे बड़ा आना चाहिए, यानी ये चाहिए ना हमको, तो इससे बड़ा है, इट मीन्स हमारा आंसर 85 से बड़ा होगा। तो लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास 4 किसकी स्क्वायर के पीछे आता है, या तो 2 की या 8 की, लेकिन हमने 5 से बड़े वाला उठाना है तो 8 की स्क्वायर ले लेंगे, क्लियर बात। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आपको ये समझ आ गया होगा तो खुद इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एक शीट लेना, जैसे मैंने ये शीट ले रखी है उस पर मतलब ये क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो आप कैलकुलेटर या मोबाइल में कैलकुलेटर की हेल्प से या किसी की चीज़ की हेल्प से आप किसी मतलब एक शीट में बहुत सारे नंबर्स ऐसे लेना जो 100 के बीच में होंगे, तो उनको स्क्वायर करना और अपनी शीट पे लिखना या अपनी कॉपी पे लिखना। तो उसको लिखने के बाद जब आप इतने सारे 15-20 नंबर लिख लोगे तो फिर उसको खुद आप ऐसे सॉल्व करके देखना, तो देखना आपका अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके क्वेश्चन 2-3 सेकंड में होने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट हम आते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट में आपको याद रखना होगा, जैसे हमने स्क्वायर में स्क्वायर 1 to 9 स्क्वायर याद रखे थे, उसी तरह हमने क्यूब रूट कर रहे हैं तो क्यूब में भी हमने 1 to 9 याद रखना है, तो इसका हमें बेनिफिट मिलेगा। अब कभी भी कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें भी बेनिफिट मिलेगा, और अगर ऐसे स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें भी हमें ये बेनिफिट देंगे। तो सबसे पहले आपको ये तो सारा कुछ क्लियर ही होगा कि 1 की क्यूब 1 होती है, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, क्लियर। तो इसका हमने क्या करना है सेम वैसे ही यूनिट डिजिट देखना है। 1 की क्यूब करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 1, और 2 की क्यूब करते हैं तो 8, 3 की क्यूब में 27 यानी 7 क्या हो गया हमारा यूनिट डिजिट हो गया। तो सेम 4 की करते हैं तो 4, 5 का हो गया 5, 6 का 6, और ऐसे आपने याद रखना है 7 के पीछे 3 और 8 के पीछे जब जो 8 की क्यूब का यूनिट डिजिट 2 और 9 की क्यूब का 9 हो गया। तो अभी देखिए आप इसमें से देख रहे होंगे कि देखिए 1 की क्यूब की तो उसका यूनिट डिजिट वही है, और 4 की करते हैं वही है, 5 की करते हैं वही डिजिट है, 6 का भी सेम है, और 9 की क्यूब करते हैं तो 9 का भी सेम आ रहा है। तो अब भी इसमें से कुछ डिफरेंट हैं, कौन कौन से हैं। अगर 2 की क्यूब करते हैं 8 आता है, और 8 की क्यूब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है लास्ट में 2 आ रहा है। 3 की क्यूब कर रहे हैं तो लास्ट में 7 है, 7 की क्यूब कर रहे हैं तो लास्ट में 3 आ रहा है। तो बस आपने यही याद रखना है, 2 को 8 के साथ इंटरचेंज करोगे और 3 को 7 के साथ इंटरचेंज करोगे, यानी लास्ट में अगर 2 पड़ा होगा तो आपने लास्ट में आंसर 8 लिखना है, अगर लास्ट में 3 पड़ा होगा तो लास्ट में आपने 7, अगर 7 पड़ा है तो लास्ट में 3 लिखोगे, क्लियर। तो बाकी अगर कोई भी डिजिट आएगा तो उसको एज इट इज़ सेम टू सेम आप लिख सकते हो, बस इसमें याद रखना है 2 8 एंड 3 7। तो हम इसमें एक क्वेश्चंस करके देखते हैं तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए एक क्यूब है कोई भी 9261, तो जैसे हमने स्क्वायर रूट में 2 के पेयर बनाए थे, तो अभी क्यूब रूट में क्या करेंगे लास्ट में 3, क्यूब से याद रख लो क्यूब में क्या होता है 3 होता है, तो लास्ट में हमने 3 जो है
इनका एक ग्रुप बना देना है, 3 डिजिट का एक ग्रुप बना देना है, और आगे जितने भी बचेंगे उसका अलग से एक ग्रुप बन जाएगा, चाहे उसमें 1 डिजिट है, चाहे 2 डिजिट, चाहे 3 डिजिट, जितने भी डिजिट हैं उनका अलग से एक ग्रुप बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमने एक चीज़ याद की थी कि 1 का जो अगर 1 लास्ट में होगा तो 1, बस इतना याद रख लो, दिमाग में बिठा लो, 1 है तो लास्ट में 1 आएगा, और उसके बाद 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 9 है तो 9 आएगा, अगर 2 है तो 8 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3, 8 है तो 2। क्लियर? तो उसी तरह से सेम इसमें देखिए हमने एक 3 का ग्रुप बनाया, आगे क्या बचा था, सिंगल डिजिट 9 बचा था। तो हमने क्या करना है, लास्ट, इसको कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ इसका लास्ट में क्या देखना है, इसको हमने सिर्फ लास्ट में देखना है कि इसके लास्ट में क्या है, 1। तो 1 का यूनिट डिजिट क्या था, 1 था, तो लास्ट में आंसर तो हमारा 1 आ गया। तो आगे क्या बचा हमारे पास, 9। ये देख लो कि 9 से पहले कौन सी क्यूब आ रही है, 9 से पहले कौन सी क्यूब आ रही है, तो हमारे पास 8 किसकी क्यूब है, 2 की, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 21। यानी 21 की क्यूब करोगे तो 9261 आएगा, या 9261 का क्यूब रूट करोगे तो 21 आएगा। सेम नेक्स्ट लेते हैं, उसमें हमारे पास जैसे 42875, तो हमने इसमें क्या किया, सेम वही 3 का एक ग्रुप बना लिया, आगे कितने डिजिट बचे, 2 डिजिट बचे, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 5, तो 5 का हम क्या लेंगे, तो 5 ही लेंगे ना, तो सिर्फ तो 2 और 8 ही चेंज करना है, 3 और 7 ही चेंज करना है, तो 5 का 5 ही रहेगा। और आगे क्या बचा हमारे पास, 42 से पहले कौन सी क्यूब आ रही है, 3 की क्यूब आ रही है, 27, तो हमारा आंसर क्या होगा, 35। तो सेम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, तो 39304, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे सेम 3 का ग्रुप बनाया और आगे कितने 2 डिजिट बचे, तो 4 का हमने यूनिट डिजिट क्या लेना है, 4 ही आएगा, सेम। क्लियर? उसके बाद 39 से पहले कौन सी क्यूब आ रही है, 27, जो कि 3 की है। क्लियर? तो सेम अभी 6 डिजिट वाला कोई नंबर लेते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसमें सेम हमने क्या किया, 3 का ग्रुप और 3 का ग्रुप। क्लियर? लास्ट में क्या है हमारे पास, 3, लास्ट में 3 है, तो 3 का हमने क्या बोला था, क्या बनेगा, 7 बनेगा, तो 3 का हमने बना दिया 7। और 103 से पहले कौन सी क्यूब आ रही है, 1 की क्यूब 1, 2 की 8, 3 की 27, 4 की 64, 5 की 125, तो ये ज़्यादा होगी, तो 4 की क्या, इससे पहले कौन सी आ रही है, 4 की क्यूब कितनी होती है, 64, तो ये हमारा आंसर होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं 195112, तो वही 3 का मतलब लास्ट वाले 3 का तो ग्रुप बनाना ही बनाना है, जितने आगे आएंगे तो उनका एक अलग से ग्रुप बन जाएगा। तो लास्ट में क्या आ रहा है, 2, तो 2 का क्या बनेगा, 2 का बनेगा हमारा 8, और 195 से पहले क्या आ रहा है, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, तो कौन सी लेंगे हम, 5, तो ये हमारा आंसर। तो दिख रहा है ना आपको कि 1 और 2 सेकंड्स में क्वेश्चन हो रहे हैं। क्लियर? तो उसके बाद नेक्स्ट एक लेते हैं 3 डिजिट का एक ग्रुप, फिर जितने बचे 3 डिजिट का एक ग्रुप। तो 8 का क्या बना हमारे पास, 2 बन गया, 8 का हमने याद करा था ना कि 8 का 2 बन गया, और 778 से पहले कौन सी क्यूब आ रही है, 729, तो ये हमारा आंसर आ गया 92। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 250047, तो इनका भी 3 का ग्रुप बनाया, तो सेम लास्ट में क्या आ रहा है, 7 का हमारे पास क्या लिखना था हमने, 3, और 7 का हमारे पास हो गया इसमें ये देखिए 3 का ग्रुप बनाया, 7 का हमारे पास क्या आना था, 3 आना था, और ये 3 डिजिट का काम ख़त्म। उसके बाद हमारे पास बचा 250, तो 250 से पहले कौन सी क्यूब आती है, 216, जो कि किसकी है, 6 की है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है 1 to 100 तक के स्क्वायर और क्यूब्स के क्यूब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स। तो इन क्वेश्चंस को खुद करके देखना और आपसे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, थैंक्स।